हेलो एवरीवन। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है आपने पिछले वाले सब कर लिए होंगे। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये नजर आ रहा है आपको, y इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर पर बच जाइए, आपके वैसे नई किताबों में ये 7 है, पुरानी में 20 है, सब क्वेश्चन सेम होते हैं, बस करने से मतलब होता है। प्रॉब्लम यह है कि आपको अब तक जो फॉर्मूले बताए गए dn वाला, उसमें नीचे x की पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऊपर भी x है, तो ये अभी उस फॉर्म में ही नहीं है कि मैं इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दूं। तो ठीक है, आप कहिए हम इसको पहले फैक्टर करें। अब फैक्टर की यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए एक मिनट सुनिए। अगर अभी ये ऐसे होता एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो आप इसके फैक्टर कर लेते एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए बराबर 0, या कह देते इसके दो रूट्स आगे प्लस ए और माइनस। लेकिन अभी कोई इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, अब इसे कैसे फैक्टर करेंगे? कहिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूं, ये आ जाएगा। और चूंकि आई स्क्वायर आपने -1 पढ़ा है, तो ये प्लस माइनस आई ए हो गया, तो इसका एक रूट प्लस आई और एक माइनस आई है, तो इसके फैक्टर x माइनस आई ए और x प्लस आई ए बराबर 0। इस सारे हमेशा याद रखिएगा कि x प्लस आई ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जो फैक्टर होते हैं वो x प्लस आई ए और x माइनस आई ए होते हैं। अगर मैं इनको वापस मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे ये करूं a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर। आई स्क्वायर कितने के बराबर है? -1 के, तो बात वहीं की वहीं है। फिर से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर प्लस होता है तो याद रखिएगा कि बीच में अगर प्लस होता है, ये मैंने निशान लगाया अभी ऊपर देख लीजिए ये, तो इसके फैक्टर x प्लस आई और x माइनस आई है। बस अब आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करिए a अपॉन b अपॉन करके। अगले पेज पे एलसीएम लिया, ये एक डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, ये आ गए। अब इनमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ऐसे नहीं कि 1 2 3 कुछ भी रख देंगे, नहीं, इन्हीं ब्रैकेट्स को 0 करके वैल्यू आती है। जब इसको 0 करूंगा तो x बराबर आई है, वो रखने पर b की वैल्यू इतनी आई। फिर इस ब्रैकेट को मैं 0 करूंगा, इसमें x इज इक्वल टू माइनस आई है, तो ये वैल्यू इतने के बराबर है। बस इन दोनों वैल्यूज को पीछे आपने जहां पे y बराबर ये माना है, ये माना था यहाँ पे y बराबर ये, यही है y इज इक्वल टू ये, इसमें आप इनको सब्स्टिट्यूट कर दें a अपॉन और b अपॉन, ये आपने कर दिया a अपॉन ये a और ये b अपॉन, हाफ कॉमन ले लीजिए। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो बस yn और यहाँ पे भी dn और यहाँ पे भी dn, हर जगह पे dn अप्लाई कर देंगे। और उसका फार्मूला मैंने यहाँ आगे लिखना चाहिए था, अगर नहीं लिखा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, आप आगे लिख दीजिएगा। फार्मूला तो याद होना है, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n ओवर ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। तो बस लगाइए यहाँ पे -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n। अब a होता है x का कोफिशिएंट गुणांक, यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 1 की पावर n आ जाएगी, और नीचे जो भी होता है उसके पावर में n प्लस 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह पे आपने फार्मूला दूसरी जगह पे भी अप्लाई कर दिया। जो टर्म कॉमन है उसमें से आप कॉमन ले लीजिए, ये और ये रह गए। वैसे तो आपके हिसाब से आंसर यहाँ आ जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ नहीं छोड़ा जाता है। अगर इसमें आई होता है तो आई को हटाया जाता है। अब आपको कुछ नई चीजें सीखने का टाइम है इस क्वेश्चन में। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है। आपका बुक में देखिए अपने लिखा हुआ है, कुमाऊं में 13 में आया था, और साथ में प्रूफ दिया हुआ है, साइन में और कॉस में दिया है, तो जाहिर सी बात है अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसको और अभी आगे करेंगे। जो यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी, आई के साथ जो होता है वो इमेजिनरी, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो जो वास्तविक x है उसको r cos थीटा या फाई मान लेते हैं, मैंने देखा नहीं बुक में फाई था, तो आप इसको लिखते टाइम थीटा को फाई लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। प्रूफ मिलाना है तो फाई लिख लीजिएगा, और a बराबर r sin फाई। स्क्वायरिंग और एडिंग करने पर ये आ जाएगा ये r इतना, और डिवाइड करने पर tan थीटा निकाल लीजिए, तो क्योंकि बुक में दिया है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई x, तो यहाँ पे मैंने थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई, हो सकता है पुरानी किताबों में थीटा में होगा, न्यू कर दिया है, आपकी बुक में फाई में है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। इस थीटा की जगह पे दोनों में आप फाई लिख लीजिएगा, जिसकी जैसी भी किताब हो, जो किताब में प्रूफ लिखा हो उसके अकॉर्डिंग चलना है।
तो खैर, और अगर आंसर होता है तो कोई वो नहीं होता कि थीटा लिखूं, फाई लिखूं, अल्फा लिखूं, बीटा लिखूं, कुछ भी लिखूं, लेकिन यहाँ दिया है थीटा फाई इतना, तो यहाँ पे मैं फाई लिख के चलता तो बेहतर होगा। फिलहाल अब x की और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ करते करते जो पावर लगी है n+1 इसको ऊपर ले जाइए, -n-1 हो गया, और इस पावर को भी आप ऊपर ले जाइए यहाँ पे, ये ऐसे। तो हम ये पावर्स जो हैं यहाँ पे ऊपर ले आए, ऊपर ले आए, इनमें से r कॉमन ले लीजिए, r यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, r यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, पावर हो जाएगी -n-1 यहाँ पे आ जाएगा बाहर, और उसको हम नीचे ले गए हैं r की पावर n+1। अब ये यहाँ पे ये रह गया cos थीटा प्लस i sin थीटा, और बस ये रह गया cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होल पावर इतना, cos थीटा माइनस i sin थीटा होल पावर इतना। अब यहाँ डी मॉर्गन्स थ्योरम लिखी हुई है, बहुत ही ध्यान पूर्वक आप लिख लेंगे, लेकिन ना बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम आप उसी के नीचे लिख लीजिएगा। आखिर होती क्या है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा आपको मैं, इस वक्त तो याद ही रखना पड़ेगा। cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा की पावर अगर n है तो ये cos n थीटा प्लस माइनस i sin n थीटा। अरे यार, प्लस होगा तो प्लस में और माइनस होगा तो माइनस में, ये n जो है अंदर आ जाता है। ये इतने इजीली कैसे आता है, इसके लिए एक चीज और याद रखिए, ईलर्स थ्योरम। अभी ट्रिग्नोमेट्री में जब शुरू करेंगे तो पहले दिन ही ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ाया जाता है। ईलर्स थ्योरम कहती है cos थीटा प्लस i sin थीटा जो होता है इसको e की पावर i थीटा बोला जाता है, शायद किसी ने पढ़ा हो। फिलहाल देखिए, अभी इसमें cos थीटा प्लस अगर i sin थीटा की पावर अगर n लगा दिया जाए तो ये e की पावर i थीटा होता है, पावर n, ये e की पावर i n थीटा। जैसे e की पावर i थीटा खोला आपने, कैसे, cos में पावर लगाई, cos थीटा लगाया प्लस i sin थीटा लगाया, जो भी यहाँ पे थीटा था, यहाँ थीटा i को छोड़ के जो भी है, यहाँ i छोड़ के कितना है n थीटा, तो ये खुलेगा तो कैसे, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। इस प्रकार ये टर्म आते हैं। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो cos थीटा माइनस i sin थीटा, ओ माइनस sin थीटा, पावर इसमें भी n लगा दूंगा तो वो n यहाँ पे चला जाएगा थीटा के साथ, और यहाँ अंदर दोनों एंगल पे लग जाती है। फिलहाल अभी तो याद ही रखना है आपको, प्रूफ भी उसका और सही से बताएंगे। ये -n-1 जो है यहाँ एंगल के साथ आ जाएगा दोनों जगहों पे, ऐसे ही दूसरे वाले में भी आ जाएगा। अब अगले पेज पे कुछ खास नहीं होगा, cos माइनस थीटा, क्योंकि cos थीटा होता है तो ये cos n+1 थीटा बन जाएगा, ये बन गया cos n+1 थीटा। और दूसरा वाला टर्म कहाँ गया, ये वाला, इसमें sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये भी sin n+1 बनेगा, तो लेकिन इसमें माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। मैं आगे लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे आगे आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा होता है और sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। आपके पास था cos माइनस n-1 थीटा, तो cos ये इतने के बराबर आ जाएगा, और अगर साइन होता -n-1 थीटा तो साइन माइनस n+1 थीटा, तो साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन n+1 थीटा, तो ये माइनस बाहर आ गया। और अगले वाले में देखिए क्या है, ओ सॉरी, ये जो है यहाँ पे cos माइनस था तो माइनस वही, यहाँ तो ये प्लस ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस बाहर निकलेगा तो इस वाले माइनस को वो प्लस कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लस हो गया, बिल्कुल सही लिखा हुआ। अब आप गौर से देखो, ये दोनों कट हो गए और ये रह गए, 2 के साथ आएगा, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि प्रूफ में r नहीं नजर आना है तो r की वैल्यू आपने जो अभी पीछे निकाली थी, कहाँ थी, ये r बराबर 3 वैल्यूज हो सकती हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू x अपॉन cos थीटा भी लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू a अपॉन sin थीटा भी लिख सकता हूँ। अब प्रूफ के अकॉर्डिंग वहां पे a है और sin है, तो वो मुझे दिख गया प्रूफ में, तो इसलिए मैंने r की जगह पे a अपॉन sin थीटा लिखा। बस ये an+1 नीचे रह जाएगा, sin घूम के ऊपर आ गया, ये sin घूम के ऊपर आ गया, और cos n+1 थीटा। कोई क्या थीटा कितने के बराबर है, आपको ये थीटा बराबर tan इनवर्स a अपॉन x। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 2-3 बार रफ कॉपी में इसको लिखिएगा और बार बार करिएगा, नहीं हो तो मुझसे पूछिएगा। और आप अपनी कॉपी, आपकी किताब में अगर प्रूफ दिया होगा तो थीटा में ना हो के फाई में हो तो शुरू में फाई मान लेना, थीटा हो तो थीटा मान लेना, बीटा हो तो बीटा, और अल्फा हो तो अल्फा, ठीक है, ये बहुत सही से करना है।
अब देखिए 17th क्वेश्चन, या आपकी बुक में जो है ये 5th का फर्स्ट पार्ट, नई किताबों में, पुराने में 17 होगा। कोई भी हो, सवाल करने से मतलब, जो रह जाए क्वेश्चन मुझे बताइएगा। y बराबर ये दिया हुआ है। अब इसका तो प्रूफ ऐसे होता नहीं है, ये ऐसे सवाल नहीं होगा। तो एक फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b ओवर इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। तो 1 प्लस x ओवर 1 माइनस 1 इंटू एक्स कर दिया। a की जगह पे 1 ही तो है, तो ये वाला 1 यहाँ पे कर दिया, तो ये बन गया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x। इसको आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इतने के बराबर आ गए। अब आपके ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के आप फैक्टर जब करेंगे, अरे याद रखना, अगर होता एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो इसके फैक्टर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, और अगर है एक्स स्क्वायर माइनस और अगर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो इसके फैक्टर एक्स माइनस आई और एक्स प्लस आई। अरे फैक्टर की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, a प्लस बी और a माइनस बी तो है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर ही तो बचेगा। तो इसलिए ये फैक्टर आप याद रखिएगा, अगर प्लस में होगा तो फैक्टर ऐसे है। इसको a अपॉन और b अपॉन कर लें। अब ये मेरे कराने का काम नहीं होता है, पार्शियल फ्रैक्शन, और एलसीएम लिया, नीचे से टर्म ये कैंसिल हो जाएंगे। एक बार इस ब्रैकेट को जीरो करने पर आई आएगा, इस ब्रैकेट को जीरो करने पे माइनस आई आएगा। ये करिए और a और b की वैल्यू वापस निकालिए और a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये कर दिया। अब इसको आप देखिए, अब सुनिए, करना तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये पहले ही एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसको आप कितनी बार और करेंगे, कहिए, सुन लीजिए, मैं नीचे बता देता हूं। अगर कोई टर्म जैसे एक बार डिफरेंशिएट हुआ है y1 का मतलब dy ओवर dx, कुछ आ रहा होगा dy ओवर dx सॉल्व हो, मान लीजिए x क्यूब आ गया। आप कहिए मैं एक बार और करूंगा तो ये y2 होगा, या इसी को डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कहते हैं। अगर ये एक्स क्यूब था तो ये 3x स्क्वायर आ गया। अब आप कहिए एक बार और कर दीजिए, y3 क्या आएगा, ये, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6x आ जाए। तो आप ऐसे कहिए, अगर मैं y1 को 2 टाइम्स और करता तो ये क्या बन गया, y1 को 2 टाइम्स और किया तो मैंने उसमें 2 जोड़ दिया तो y3 बन। y1 को एक बार और करा तो y1 में नीचे 1 जोड़ दिया, ऐसे तो हुआ। तो अगर y1 पहले से ही एक बार ये डिफरेंशिएटेड है क्वेश्चन मेरा ऊपर, तो इसको मैं टोटल तो मुझे n बार करना है, तो मैं इसको n-1 टाइम्स और करूंगा, तो बस मैं उसमें n-1 ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे भी n-1 टाइम्स और यहाँ पे भी n-1 टाइम्स। तो जो आपका फार्मूला होता है, जो यहाँ लिखा ही नहीं गया है, वेरी बैड, फार्मूला तो हर बार लिखना है कि dn 1/ax प्लस b इज इक्वल टू, चूंकि करके आप लिखिए, कोई फार्मूला याद है तभी तो अप्लाई कर रहे हैं, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n और नीचे ax प्लस b की पावर n प्लस 1, यही होता है। अब आपको करना, ये तो n टाइम्स फार्मूला था, करना तो आपको n-1 टाइम्स है, तो बस n की जगह पे n-1 कर दी, तो -1 की पावर भी क्या हो गई, n-1, फैक्टोरियल n की जगह पे क्या हो गया, n-1, और यहाँ पे 1 की पावर भी क्या हो गई है, n-1। नीचे भी क्या होगा, नीचे n प्लस 1 है तो ये n-1 प्लस 1। अरे यार, हर जगह n की जगह पे n-1 कर दीजिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे। 1 क्यों लगाया, 1 की पावर यहाँ पे n क्यों आया, यहाँ तो a थी पावर, कहीं इसलिए क्योंकि x का गुणांक यहाँ पे 1 है। ये तो पिछली बार से भी सिखाया था आपको, पहले पिछला सवाल करिएगा तब इसको करिए, जो कॉमन है उसको बाहर ले लें, वो ले लिया, और फिर आगे वही x बराबर r cos थीटा और 1 इज इक्वल, पिछली बार बोला था a इज इक्वल टू r sin थीटा, क्योंकि x माइनस आई है और x प्लस आई a था, अब i के साथ कौन मल्टीप्लाइड है, 1, तो जो भी होता है उसी को माना जाता है। इसको एडिंग और एडिंग कर दीजिए और इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, बस इन वैल्यूज को आप 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। ये करा, ये साफ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं कैसे हुआ। पहले आप इसमें से r, ये वाला r, ये एक ही लाइन है यहाँ तक, और ये वाला r, बीच में ये माइनस है ना लगा हुआ, तो यहाँ पे माइनस लगा रखा है, ये एक ही लाइन है, ये वाली पूरी यहाँ तक माइनस तक। ये करने के बाद r कॉमन ले लिया, इसमें मैंने टिक लगाया तो r की पावर n बाहर चली जाएगी, फिर -n अंदर ले जाइए तो यहाँ पे cos -n थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन के साथ -n sin थीटा आ जाएगा, ऐसे नीचे भी यहाँ दोनों जगह पे cos -n थीटा और sin -n थीटा आ जाएगा। ये आप अगर पिछला कार्य में है तो आसानी से कर लीजिए, cos थीटा होता है,
तो ये cos n थीटा बचेगा। साइन का माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मैंने टिक लगाया, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए अगले पेज पे, देखिए प्लस हो गया। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो रही है, cos माइनस थीटा cos थीटा और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, उस हिसाब से ये आया। यहाँ पे आपके cos से cos कैंसिल हो गए, ये 2i sin थीटा बचा, 2i से 2i कैंसिल हुआ, ये रह गया। अब r की जगह पे वही वहां पे a अपॉन रखा था sin थीटा, यहाँ पे 1 अपॉन sin थीटा रख देंगे, बस सेम आंसर है, बिल्कुल वही है, बस पावर्स में फर्क, ये ऊपर ले आएगा। और जहां थीटा tan इनवर्स 1 अपॉन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसको तैयार करिए बहुत अच्छे से, जो प्रॉब्लम्स हो मुझसे पूछिए। ओके।